जो लीला करने के बाद जो रस का उत्पत्ति होने लगता है, मतलब जो आनंद का उत्पत्ति होने लगता है, जो प्रेम का उत्पत्ति होने लगता है, उसका मूर्तिमान रूप श्री चैतन्य महाप्रभु है। वो प्रेम कौन है? ऐसे विचार करके देखें। प्रेम का अगर कोई पूछे रूप क्या है, तो भगवान ने उस प्रेम का एक रूप को प्रकट किया। वो क्या है? जगन्नाथ। जगन्नाथ अवतार नहीं है। जैसे चैतन्य देव प्रेम के अवतारी हैं, प्रेम अवतार नहीं है, वो स्वयं अवतारी। अवतारी मतलब अवतारों का उद्गम स्थान, जिससे सारे अवतार प्रकट होते हैं। जैसे गोदावरी का जो उद्गम स्थान नासिक है, नासिक से वो प्रकट होकर बहते हुए गोदावरी मैया बहुत दूर तक जाके समुद्र में प्रवेश करती है ना? उसका उद्गम स्थान नासिक है। तो ऐसे अवतारों का जो मूल स्थान है, मूल केंद्र को अवतारी कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतारी है, प्रेम के वो विग्रह है, अवतार स्वरूप है। वो प्रेम दिखता कैसा है? अगर कोई देखना चाहे, वो जगन्नाथ देव के रूप में इस संसार में देखने को मिलता है। जगन्नाथ जी का नाम सुना आप में से? जगन्नाथ जी है। कहाँ है? पुरुषोत्तम धाम में, उत्कल में है। ऐसा वो कोई रूप है? वो मनुष्य का रूप है? निश्चित रूप से है। उसके संबंध में पुराणों में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते हैं, द्वारिकाधीश बनकर के, द्वारिका के राजा हैं। लेकिन वही कृष्ण जब अपने अंतःपुर में आ जाते हैं, अपने कमरे में आ जाते हैं, जहां उन्हें कोई देख नहीं रहा होता है, वहां वो मथुरा की तरफ मुख करके रोने लगते हैं। कभी किसी ने कृष्ण को रोता हुआ देखा? फोटो में भी, लेकिन नहीं देखा। लेकिन कृष्ण भी रोते हैं, उनके आंखों में पानी आता है। वो प्रेम के अश्रु है, विरह की वेदना से उत्पन्न होने वाले अश्रु है। किसकी विरह? उनके भक्तों की विरह। क्योंकि भगवान को कोई व्यक्ति विशेष बांध नहीं सकता, कोई कर्म का बंधन नहीं हो सकता, हर चीज से परे है, लेकिन अपने एक संकल्प के अधीन है। हमारा हिंदी कठिन तो नहीं? अच्छा ठीक है। अपने एक संकल्प के अधीन है। वो क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्। भगवत गीता जी के अंदर भगवान इस बात को बोल रहे हैं। जो जिस प्रकार से मेरे प्रति भावनाओं को व्यक्त करता है, मैं उसके प्रति उसी प्रकार के भावनाओं का अभिव्यक्त करता हूं। आज भगवान के जो प्रियतम भक्त, व्रज के भक्त, श्री कृष्ण के विरह में विभोर होके जब रोने लगते हैं, कृष्ण की याद में रोने लगते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने ऐसे लीला करके दिखाया। लगभग 12 वर्ष की आयु में उन्होंने व्रज को छोड़कर मथुरा और फिर द्वारिका चले गए। अब कृष्ण के जितने भी संगी हैं, उनके मित्र, उनके गोपियां, गैया मैया, जितने भी व्रज के भक्त हैं, वो सब कृष्ण को याद करके रोते रहते हैं।
क्योंकि भगवान ने बोला ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम मुझ में इतना प्रेम करते हो, मेरे लिए तुम विलाप करते हो, मेरे बिना तुम अपने जीवन को धारण नहीं कर पाते हो, मेरा अभिव्यक्ति भी उसी प्रकार से होगा। इसीलिए यहाँ ब्रजवासी रोते हैं, वहां कृष्ण रोते हैं, वहां कृष्ण रोते। तो जाके मिल लेते थे। मिलन से ज्यादा सुख विरह में होता है, मालूम है यह बात। ये संसार में विरह नहीं है, ये संसार में दुख है, इसलिए यहाँ तकलीफ होता है। विरह होने के लिए प्रेम होना पड़ता है। जहाँ प्रेम है और प्रेमी संबंध है, वहां पर विरह की बात है। अब व्रजवासियों का श्याम सुंदर से ऐसा प्रेम है कि उनका एकमात्र काम ही कृष्ण है। मतलब उनको कृष्ण के अलावा कुछ और चाहत है ही नहीं। हमको और भी बहुत कुछ चाहिए होता है इस संसार में, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? मकान चाहिए, दुकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, शादियां नहीं हो रहा तो लड़कियां चाहिए, लड़कियां हैं तो लड़के चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन व्रजवासियों को कृष्ण के बिना कुछ और चाहिए ही नहीं। उनकी एकमात्र मांग कृष्ण है कि हमें हमारा श्याम सुंदर मिल जाए, हमें हमारा कन्हैया मिल जाए, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। ऐसा इतनी विरह में तड़पते हुए जब वो लोग विलाप कर रहे हैं, उनका वो विलाप गोविंद के चरणों में पहुंच जाता है। इसीलिए कृष्ण वहां पर मथुरा की तरफ मुंह करके रो रहे होते हैं। क्यों? वो भी उस सुख को ले रहे हैं। मिल लिया तो मिल लिया, लेकिन मिलने से पहले जब मिलन का आश रहता है, अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे, वो एक अलग तरह का एक्साइटमेंट होता है वहां। मिलन के समय में केवल मिलन के जो पल होते हैं उसी को अनुभव किया जा सकता, उसी का आनंद लिया जा सकता। लेकिन मिलने की इच्छा से जो प्रतीक्षा है, जो विरह है, उसमें हर क्षण आनंद देने वाला होता है। ऐसा अब आप देखो ना, मान लो पूरन पोली बनाया, एकदम गरम गरम डाल के, घी डाल के ले आओ, तो फटाफट खा लो, ठंडा हो जाएगा, ठीक है? वो तोड़ रहा है आदमी, हाथ में गरम लग रहा है, हाथ में गरम लग रहा है, तकलीफ हो रहा है ना? वो गरम गरम जब तोड़ रहे होते हैं तकलीफ होता है, लेकिन उसके बाद उसको उठा के मुंह वृंदावन बिहारी लाल की, गरम होने के बाद भी उसको खाने का एक अलग तरह का सुख है। अरे तकलीफ हो रहा है, जल रहा है। जो चाय पीने वाले होते हैं, एकदम गरम चाय लेके करके पी लेते हैं, अरे मुंह जल जाएगा, होठ जल जाएंगे। गरम होने के बाद भी उसको गरम पीने में ही अच्छा लगता है। ऐसा देखने में तकलीफ है, लेकिन उसी में आनंद है। ये तो इस संसार के तुच्छ पदार्थ है, और उस जगत की बात कुछ अलग ही स्तर का होता है। हमारे आचार्य क्या कहते हैं? तुम्हार सेवाए दुख होए जत, सही तो परम सुख। आपकी सेवा में अगर मुझे दुख भी मिल रहा है, वास्तविकता में वो दुख नहीं है, वो मेरे लिए बहुत महान सुख है। ये संसार में, उस जगत में यही अंतर है। इस संसार में सुख भी मिल रहा है, हमारे शास्त्र बोलते हैं वह सुख एक फोड़े की तरह है।
जब व्यक्ति को फोड़ा हो जाता है, उसको खुजाता रहता है, बड़ा ही मजा आता है ना? उसको बहुत मजा आता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये फोड़ा है। खुजाते खुजाते वो एक दिन जख्म बन जाता है और तकलीफ बढ़ता ही है। ये संसार का है। उस जगत में ऐसा नहीं है। वहां अगर कोई चीज दुख की तरह लग भी रहा है, शास्त्र बोलते हैं परम सुख की बात है। श्री कृष्ण विरह में देखने में बहुत दुख है, लेकिन निरंतर श्री कृष्ण की स्मृति बनी रहने से उससे अधिक सुख की बात और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि कृष्ण परमानंदमयी है, कृष्ण प्रेममयी है। वही प्रेम आज व्रजवासियों के अंदर है। वही प्रेम का अभिव्यक्ति गोविंद द्वारिका में बैठ के कर रहे हैं। कृष्ण जब रो रहे हैं, जो श्री कृष्ण की पटरानियां हैं, उनकी जितनी भी पटरानियां, रुक्मिणी मैया है, सत्यभामा मैया है, जाम्बवती, कालिंदी, ये जितने भी हैं, ये सब बार बार सोचते रहते हैं, हम इतना सेवा करते हैं कृष्ण की, इतने प्राणों से सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण व्रज को भूल ही नहीं पाते। सब समय व्रज के ही चिंतन में डूबे रहते, इतना ज्यादा डूबे रहते हैं कि बलराम जी को कृष्ण के लिए द्वारिका में एक वृंदावन को बनाना पड़ा, ताकि कृष्ण वहां जाकर इस सुख को अनुभव कर सके कि मैं वृंदावन में हूं। तो उनकी पत्नियां जितनी भी हैं, उनके मन में एक प्रश्न आया कि ऐसा क्या हुआ वृंदावन में, ऐसे वृंदावन में ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण जो है वृंदावन को भूल नहीं पाते। इसको हमें जानना है। कौन बताएगा? तो वो लोग बलराम जी की जो मैया है, जिनका नाम है रोहिणी, उनके पास जाते हैं। क्योंकि वो गोकुल में थी जब श्री कृष्ण ने सारी लीलाओं को किया। वहां जाकर उनसे पूछते हैं। उस समय रोहिणी मैया एक नियम रखती है कि जिस समय मैं कृष्ण की लीलाओं के बारे में वर्णन करूंगा, कृष्ण यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आएंगे तो होगा नहीं, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है? अंतःपुर में सारे बैठे हुए हैं, रोहिणी मैया इसको वर्णन कर रही है और चौकीदारी के लिए सुभद्रा मैया को रख दिया। जैसे जैसे रोहिणी मैया कृष्ण बलदेव की सारी लीलाओं को वहां वर्णन कर रही है, कृष्ण दौड़ के वहां पे आ जाते हैं, दौड़ के आ जाते हैं वहां पर। लोग अक्सर बोलते हैं भगवान सुनते भी हैं, भगवान को तो सुनाई नहीं देता, क्योंकि हम लोग गीता जी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग भागवत जी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग कोई भी शास्त्र को पढ़ते नहीं, इसलिए हमारे दिमाग में ये चीजें कभी घुसते नहीं। भगवान निश्चित रूप से हर वो पुकार को सुनते हैं, सिर्फ इतना ही है कि वो पुकार हृदय की गहराइयों से आना चाहिए। हृदय की गहराई से अगर निकल के आता है तो भगवान ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। आज रोहिणी मैया जैसे जैसे कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रही है, वो शब्द कृष्ण तक पहुंच गया, क्योंकि भगवान बोलते हैं मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहां पर मेरे महिमा का कीर्तन गान करते हैं, मैं वहीं पर बैठा रहता हूं, इधर उधर जाता नहीं। तत्र तिष्ठामि,
आज जब रोहिणी मैया जैसे भक्त जब भगवान के बारे में बोल रही है तो भगवान रुक कैसे सकते? दौड़ करके आए, लेकिन सुभद्रा मैया ने उनका रास्ता रोक लिया। एक शुद्ध भक्त के द्वारा भगवान की महिमा का कीर्तन जहां हो रहा है, वहां पर प्रेम उमड़ के आ रहा है, प्रेम के प्रवाह निकल के आ रहा है। रोहिणी मैया के उस प्रेम के प्रवाह के आगे भगवान श्री कृष्ण और बलदेव दोनों ही आके खड़े हुए। सुभद्रा मैया अंदर को आने नहीं दे रही है, वो वही खड़े खड़े रह गए और अपनी ही लीलाओं को सुन रहे हैं, अपने उस प्रेम में डूब रहे हैं। डूबते 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 एक समय ऐसा आया, उनका शरीर गलने लगा। ऐसा कई बार लोग बोलते हैं ना, ये तो पिघल गया है ना, बोलते हैं, ये बोलते कि नहीं बोलते? वो फलाना तो पिघल गया एकदम। क्यों? उसकी जो स्वभाव है उसमें बदलाव देखा जा रहा है, उसके स्वभाव के अंदर बदलाव देखा जा रहा है, इसलिए बोलते उसको पिघल गया। अब जैसे मान लो गुस्से में अगले ही पल में एकदम बिल्ली जैसा बन गया, मैं बोले देखो पिघल गया वो तो। ऐसा हमारा तो सिर्फ एक इमोशन मात्र ही है, भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान की जो भावनाएं हैं, भगवान के जो इमोशंस हैं, उनके शरीर के अंदर मूर्तिमंत रूप से देखने को मिलता है। ऐसा प्रेम उमड़ के आया कि भगवान का शरीर पिघल गया, पिघल कर हाथ अंदर चले गए, चरण अंदर चला गया, चेहरा बड़ा सा हो गया। कृष्ण बलदेव और मैया सुभद्रा तीनों का वो प्रेम का रूप है, वो रूप है प्रेम का। दर्शन कौन किया? पहले नारद गोस्वामी ने दर्शन किया इसको। नारद जी ने आके देखो ये क्या अद्भुत रूप है, कौन सा अवतार है? भगवान बोलते हैं तो अवतार नहीं, ये तो मैं खुद हूं। अपनी ही लीलाओं को श्रवण करते हुए, अपनी महिमा का कीर्तन को श्रवण करते हुए मेरा इस प्रकार का रूप मुझे प्राप्त हो गया है। बोलते नाथ जगत के ऊपर भी कृपा होना चाहिए। बोलते निश्चित रूप से होगा। काल क्रम में इंद्रदुम्न महाराज को केंद्र करके भगवान जगन्नाथ के नाम से पुरुषोत्तम धाम में इस रूप से अवतीर्ण हुए हैं। पुरुषोत्तम धाम मतलब जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में इस रूप से वो प्रकट हुए बाद में जाकर के। वो कौन है? वो प्रेम की मूर्ति है, और उसी प्रेम को देने वाला जो रूप है वो प्रेमावतारी, वो गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास के उपरांत अपने जीवन को पुरुषोत्तम धाम में ही व्यतीत किया। वो पुरी में जाकर, पुरी में ही रहकर उन्होंने अपने उस समय को निकाला। ऐसा क्या शिक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु? कितनी अद्भुत शिक्षा! चैतन्य महाप्रभु ने केवल 8 श्लोकों में शिक्षा दी, जिनका हमने पहला श्लोक अभी श्रवण किया। चेतो दर्पणम मार्जनम से शुरू होता है। हमें ये बात इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि हमारे मन में हमने गंदगी भर के रखा हुआ होता है। इसलिए बोलते चित्त दर्पण को मार्जन करो, अपने मन को साफ करो। कैसे करेंगे? कौन सा साबुन इस्तेमाल करेंगे? बोलते चिंता नहीं करना। परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने मन को साफ करना होगा। उस प्रेम को पहचानना चाहते हैं, उस प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं,
तो शास्त्र बोलते भगवान का नाम का सहारा लेना, हरिनाम का सहारा लेना। वो लेना कैसा है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर वही जगन्नाथ इस संसार में आके जगत को बताया। ऐसा उससे पहले मोक्ष प्रदान करते थे सबको, उससे पहले भगवान सबको मोक्ष प्रदान करते थे। लेकिन जब अपने ही प्रेम का रस आस्वादन किया स्वयं और अपने प्रियतम भक्त श्रीमती राधिका के भाव को लेकर, तो फिर उनसे रहा नहीं गया। वो खुद भक्त बन के इस संसार में आए हैं। नाम हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु। और उसके बाद जगत को वो प्रेम वितरण करने लगे। इसी कारण से उनका भगवान श्री कृष्ण के 4 गुण विशेष है, तो महाप्रभु को उसके ऊपर लिया गया। भगवान श्री कृष्ण का एक गुण है, परम उदारता का गुण है, वदान्य जिसको कहते हैं। वही जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उनको शब्द प्रयोग किया महावदान्य। ऐसा परम उदार। क्यों? क्योंकि उस प्रेम को इस संसार में सुलभ कर दिया। किस रूप से सुलभ किया? बोलते नाम के रूप से, हरिनाम के रूप से। जो व्यक्ति हरिनाम करेगा, भगवान के उस प्रेम को बड़े सहजता से प्राप्त करेगा। अब आप देखो, भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। एक माता भगवान की उस लीला का कीर्तन कर रही है। एक खेत में, बागान का खेत है, वहां पर एक माता कीर्तन कर रही है। उसको सुनने के लिए मंदिर से चलकर जगन्नाथ वहां पे चले जाते। एक भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। उनकी वेशभूषा इतना सही नहीं लगता है, तो वो लोग उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। वो चक्रतीर्थ में बैठकर भगवान को याद करते हुए उनका नाम रोने लगते हैं। तीसरे दिन भगवान अपने भोग का सोने की थाली लाकर उस भक्त के आगे रख देते हैं और बोलते खाओ इसको। एक भक्त जो कि भगवान का नाम करता होता है, ये सब चमत्कार नहीं है, ये भगवान के प्रेम का अभिव्यक्ति है। एक भक्त जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आता है और दर्शन करते हुए जगन्नाथ जी के प्रेम में डूब जाता है। जब घर वापस जाने का बारी आता है, उनके मन में आता है कि मैं जगन्नाथ को कैसे छोड़ के जाऊंगा, है ना। उनके मन में आता है कि मैं जगन्नाथ जी को छोड़ के कैसे जाऊंगा यहाँ से, मैं तो उनको छोड़ के तो वापस जा नहीं पाऊंगा। वो रोने लगता, उनका मन में इच्छा होता है कि जगन्नाथ साथ में हो। हमारी तरह नहीं है ना, दुकान में जाके मूर्तियां खरीद के लाके रख लिया। उनके मन में एक भाव है कि जगन्नाथ मेरे साथ हो, मैं तो इनको छोड़ के तो जा नहीं पाऊंगा, क्या कर। रो रहे हैं। उनका रोना देख के जगन्नाथ जी का हृदय पिघल गया। जगन्नाथ जी क्या करते हैं, राजा को आदेश करते। पुरी में राजा होता है, अभी भी है राजा। जगन्नाथ जी के सेवकों में जो सबसे पहला है, उनको वो राजा ही है। वो पुरी का जो राजा है, उत्कल का, तो उस समय का जो राजा है, उनको आदेश करते हैं जगन्नाथ कि जो मेरा शरीर बदलता है, मेरा कलेवर बदलता है, उस कलेवर को तुम इनको दे देना। मतलब जगन्नाथ जी का मूर्ति बदलता है, ठीक है।
अधिक मास जो कहते हैं, अधिक मास जानते हैं आप लोग? 2 बार जब अधिक मास आषाढ़ में आता है, यहाँ तो आषाढ़ बहुत मनाते हैं, आषाढ़ जब 2 बार आता है तब जगन्नाथ जी का वो जो मूर्ति है वो बदलते हैं। वो एक पद्धति है, वो एक प्रक्रिया है जो बदलते हैं। पुराना जो मूर्ति है जिसको विग्रह हम कहते हैं, उसको वो लोग समाधि देते, मंदिर में ही समाधि देते। वो समाधि का जगह का नाम है कोयला वैकुंठम, ठीक है, वो समाधि देते। अब नया विग्रह बनने के बाद राजा को जगन्नाथ जी ने बोला कि मेरा जो पुराना स्वरूप है वो तुम उस भक्त को दे दो। जगन्नाथ जी का विग्रह इतना बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, बोलते उस भक्त को दे देना। तो ठीक है, वो लोगों ने ढूंढ लिया भक्त को, क्योंकि जगन्नाथ जी ने खुद नाम बताया। वो भक्त का नाम था जगदीश पंडित, उनका नाम था जगदीश पंडित। वो नवद्वीप के वासी हैं, पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता से 150 किलोमीटर आगे जाएंगे, वहां नवद्वीप बोल के एक धाम पड़ता है। जैसे पूरी वृंदावन है, पंढरपुर है, ऐसा ही नवद्वीप एक धाम है जहां पर श्री कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया। बहुत बड़ा महान क्षेत्र है, वही के हैं वो। ये लगभग 550 साल पहले की बात है, जब वो राजा उनको ढूंढते हैं। जगदीश पंडित कौन है देख लिया, बोलते ये विग्रह को आप ले जा सकते हैं। अब लेके कैसे जाएंगे? जगन्नाथ जी कृपा करके इतना बड़ा लकड़ी के स्वरूप में, उसको दार ब्रह्म कहते हैं, लकड़ी के स्वरूप में है, इतना भारी। लेकिन क्योंकि भक्त लेके जाएगा, रुई की तरह हल्का हो गए, क्योंकि प्रेम है ना, जिसमें वो प्रेम है वो कनेक्ट हो जाता है। वो भगवान से ही नहीं मांग रहा है मेरा मकान बना दो, मेरा दुकान बना दो, मेरा ये बना दो, मेरा वो बना दो। वो भगवान से क्या मांग रहा है कि आप मेरे साथ हो, मैं आपकी सेवा करूं, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। आज भगवान बोलते हैं तुम मुझे लेके जाना चाहते हो, ले जाओ। रुई जैसे हल्का हो, एक कपड़े में उनको बांधकर, एक लंबा सा डंडे में उसको बांधकर कंधे पे रख कर लेकर के चल रहे। जगन्नाथ जी के विग्रह को कपड़े में बांधा, उस कपड़े को एक डंडे में बांधा और डंडे को कंधे पे रख के ऐसा लेके जा रहे। चलते 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 कलकत्ता से थोड़ा आगे आने के बाद एक जगह पड़ता है, उसका नाम है चक्रदाह। आजकल उसको चाकदा बोलते हैं लोग। नवद्वीप आने से लगभग 60-70 किलोमीटर पहले पड़ता है। वहां आने के बाद, गंगा जी के पावन तट पे आने के बाद, जगन्नाथ जी का इच्छा नहीं हुआ कि और आगे जाऊं मैं, इसलिए वो अपना वजन बढ़ा लेते हैं। तो जगदीश पंडित असहाय होकर उनको वहां पर विराजमान कर देते। एक सुंदर से वटवृक्ष के नीचे जगन्नाथ जी वहां पर बैठ के रह जाते हैं। कहने का मतलब, भक्त के लिए भगवान उत्कल से लेके 550 किलोमीटर चल के चले गए हैं। वो प्रेम के कारण, कौन? जगन्नाथ। उस कीर्तन को सुनकर, भक्त के मुख से उस कीर्तन को सुनकर जगन्नाथ वहां से चल के बागान के खेत में पहुंच गए। जब दौड़ के भोग के समय में वापस आ रहे हैं तो जल्दीबाजी में उनके कपड़े फट गए हैं, जल्दीबाजी में उनके वस्त्र फट गए। राजा देखता है कि फटा हुआ कपड़ा क्यों पहना भगवान ने, भगवान तो फटे हुए कपड़े तो पहनते नहीं, क्यों पहना? तुम लोग सेवा ठीक से नहीं करते। तो भगवान बोलते उनका कोई गलती नहीं है, हम तो कीर्तन सुनने गया था।
बोलता आप कीर्तन सुनने गया, किसका? बोलते फलाने का। राजा पालकी भेजकर उस भक्त को पालकी में लेके आया और प्रार्थना किया कि आप यहीं पे बैठ के जगन्नाथ को कीर्तन सुनाना। कहने का मतलब प्रेम की बात है। प्रेम है तो सब कुछ है। वो प्रेम आता कैसा है, वही चैतन्य महाप्रभु बता रहे, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। बता दिया, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। भगवान ने अपने नाम में अपनी ऊर्जा को भर दी हुई है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ भगवान के नाम का कीर्तन कर सके तो भगवान जगन्नाथ, जो कि प्रेम की मूर्ति है, हमारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। नाति दीर्घेन कालेन, समय नहीं लेंगे। भगवान बाहर नहीं बैठेंगे, भगवान हमारे हृदय मंदिर में आके बैठ जाएंगे। भगवान विसते हृदय, हृदय मतलब हृदय, भगवान आकर के हृदय में बैठेंगे, हमारे दिल में बैठेंगे, बाहर नहीं बैठेंगे। कब? जब व्यक्ति निरंतर कृष्ण संकीर्तन को करता रहता है। कौन सी संकीर्तन? प्रेममयी संकीर्तन। ऐसा, इस चीज को हमें समझना होगा। समय अधिक हो गया, इसलिए जो है हम और अधिक लेंगे नहीं। मेरा इतना ही कहना है कि भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं, प्रेम के अधीन होते हैं। भगवान किसी वस्तु विशेष के भूखे नहीं रहते हैं। भगवान की सारी लीला प्रेममयी लीलाएं हैं। भगवान चोर क्यों बने? यशोदा मैया के घर में 9 लाख गाय हैं और इतने उत्तम जाति के गोवंश हैं, जिसका अद्भुत दूध, माखन, घी सब कमल के फूल की तरह सुगंध आता है उसमें से, और अमृत की तरह रहता है उसका स्वाद। और बाकी जितने भी ब्रजवासी हैं, किसी के 2 गाय, किसी के 4 गाय, किसी के 10 गाय, बस इतना ही है। लेकिन ब्रजवासियों के मन में रहता है कि कृष्ण हमारे यहाँ भी आकर थोड़ा माखन को खा के जाए, थोड़ा दही को पी के जाए, थोड़ा सा दूध को पी के जाए। ये एक भाव उनके हृदय में रहता है। वो निरंतर कृष्ण का नाम करते हुए कृष्ण सेवा में तत्पर रहने के कारण उन लोगों के संकोच को जानते हुए कृष्ण उन्हें संकुचित नहीं होने देते, स्वयं वहां पर जाके चोर बन के उनके यहां से इन सब द्रव्यों को उठा के खाते हैं। वो जानते हैं इतना बढ़िया दूध। अब मान लो कोई शुद्ध गाय का दूध पीता है ना, कोई शुद्ध गाय का दूध पीता है, किसी की इच्छा कैसे होगा कि उसको पैकेट में दूध या पाउडर दूध ला के देने का? कोई ला के देता है? मान लो कोई बच्चा गाय का दूध पसंद करता है, उसको पीता है, कोई बोलेगा कि नहीं हमारा भी थोड़ा पाउडर दूध है, उसको भी पी लो? नहीं। श्री कृष्ण उत्तम गोवंश के पदार्थों को ग्रहण करते हैं और यशोदा मैया इतने प्यार से उन्हें खिलाती है, पिलाती है, लालन करती, पालन करती है। सारे ब्रजवासियों के मन में इच्छा होता है कि हम भी करें, लेकिन करे कैसे? संकोच आ जाता है। हमारा गाय का दूध भी पतला है, उसमें से माखन भी इतना बढ़िया नहीं है, कभी कभी तो खट्टा हो जाता है, इसको कृष्ण को दे कैसे? उनके संकोच को हटाते हुए श्री कृष्ण उनके यहाँ पर चोर बन के जाके वो सब खा के आते हैं। ये सब प्रेम की बात होता है। एक ग्वाला खट्टा छाछ लेके आया, उसका मन में है कि मैं कृष्ण को पिलाऊं, लेकिन खट्टा इतना है उसको पीने से मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो वो करे क्या? मन में इच्छा है, पिला नहीं रहा, कृष्ण उसके मुख से छीन के पीने का कोशिश करते हैं, तो वो नीचे छोड़कर मटके को तोड़ देता है। जब तोड़ देता है, जितना उसका मुंह में भरा
उसको गाल पे मार के वो जब धार मुख से निकल रहा है, कृष्ण उसको ही पी लिया था। प्रेम होने से श्री कृष्ण कुछ भी कर देते। उस प्रेम का मूर्तिमान रूप इस संसार में आज देखने को अगर मिलेगा तो वो जगन्नाथ जी का रूप है, जो कि जगन्नाथपुरी धाम में है। और साथ ही उसको अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा वो क्या है? ऐडाम संकीर्तन। कलिकाले नाम बिना आर नाही धर्म। इस कलयुग में भगवान के नाम के बिना दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। अभी हमने सुना भगवत गीता की अंतिम शिक्षा, सर्वधर्मान परित्यज्य, वो जो